यह कहानी उस रोशनी की है जो अंधेरे में न सिर्फ एक दिया बनकर जलती है बल्कि प्यार की एक ऐसी आग बनकर उभरती है जो हर दिल को रोशन कर देती है। यह कथा उस साधक की है जिसने दुनिया को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि हर जीव में श्री कृष्ण के दर्शन किए। उनके बोलों में शहद जैसी मिठास है और आंखों में करुणा। उनकी मुस्कान में वह जादू है जो मन को सीधे वृंदावन की ओर ले जाता है। उनकी मौजूदगी ऐसी है कि जैसे हवा में एक ठहराव सा आ जाता है। सारी सृष्टि एक पल को रुककर उन्हें सुनने लगती है। उनके पास बैठकर दुखी इंसान का दुख भी दूर हो जाता है, घमंडी का घमंड झुक जाता है। जो आत्मा सच्चाई को खोज रही है उसे जवाब मिल जाता है। उनके पास कोई बाहरी चमत्कार तो नहीं है, पर फिर भी देखा जाए तो उनके पास वह सब कुछ है जो इंसान के जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी एक मुस्कान ही वह शक्ति है जो किसी के अंदर की उदासी को पल भर में खुशी में बदल देती है। ऐसा लगता है जैसे मानो साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान किसी माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। यह कहानी श्री अनिरुद्ध कुमार पांडे की है, जिन्हें आज दुनिया श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी के नाम से जानती है। बचपन और उनका घर छोड़ने का सफर। तो प्रेमानंद महाराज जी का जन्म साल 1969 यानी कि 1969 में उत्तर प्रदेश के जिले रसूल ब्लॉक में हुआ था। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार से जन्मे उनके पिता धार्मिक स्वभाव के थे और माता भक्ति में लीन रहती थी। सिर्फ 5 साल की ही उम्र से अनिरुद्ध भजन कीर्तन में रुचि लेने लगे थे। वह मंदिरों में बैठकर घंटों तक सामान्यों से हटकर रामायण गीता की कथाएं सुनते और परिवार वाले इन्हें बच्चे की आध्यात्मिक लगन देखकर हैरान थे। अनिरुद्ध अक्सर सोचते कि अगर घर के वे सभी चले जाएंगे तो उनका कौन होगा। तो उनके मन में जवाब आता कि मेरे तो सिर्फ भगवान है। यही विचार उनके जीवन का आधार बन गया और मात्र 13 साल की उम्र में उनका मन दुनिया से विरक्त हो गया। स्कूल की किताबों से ज्यादा उन्हें गीता और रामायण के उपदेश आकर्षित करते थे। एक दिन उन्होंने माँ से कहा, अम्मा, मन कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ के भगवान की खोज में निकल जाऊं। माँ ने हंसकर टालते हुए कहा, अनिरुद्ध का संकल्प अटल था। एक रात जब गांव में गहरी नींद में सब सो रहे थे, तब सुबह 3 बजे उनके दिल में एक ऐसी तड़प जागी कि बस अब भगवान के चरणों में जाना है। बिना किसी को बताए, बिना किसी पैसे, बिना किसी योजना के वह घर से निकल पड़े। काशी में तपस्या और वृंदावन का बुलावा। अनिरुद्ध की तपस्या की जगह बनी काशी। दिनचर्या बहुत कठोर थी। सुबह गंगा में नहाना, फिर तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना और उसके बाद भिक्षा मांगना। वह केवल 10 से 15 मिनट ही भिक्षा मांगते थे, मगर कोई दे देता तो ठीक, वरना गंगा जल पीकर भगवान के भजन में लीन हो जाते। कई बार वह दिन रात बिना खाए पिए भगवान का भजन करते रहे। इतनी मुश्किलों में भी उन्होंने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। एक दिन वह ध्यान में बैठे थे, तभी उनके मन में वृंदावन जाने का विचार आया। उसी पल उन्होंने तय कर लिया कि बस अब उन्हें वृंदावन जाना है। काशी में एक रोज उन्होंने एक संत के कहने पर रासलीला देखी। राधा कृष्ण की प्रेम भरी लीला, बांसुरी की धुन और भक्तों का उत्साह, यह सब उनके लिए नया था। 1 महीने तक वह रोज रासलीला देखते रहे। जब रासलीला समाप्त हुई तो कलाकार वृंदावन लौटने लगे। तभी अनिरुद्ध बहुत दुखी हुए और लीला के संचालक ने उनसे कहा, तुम एक बार वृंदावन जरूर आना, बिहारी जी तुम्हें जाने नहीं देंगे। यह बात उनके लिए गुरुमंत्र साबित हुई और वह इसके बाद वृंदावन चले आए। वृंदावन में उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। यहाँ उनकी मुलाकात श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से हुई, जो कि श्री राधा को सबसे ऊपर मानता है। राधा वल्लभ मंदिर में उन्हें शरणागति की दीक्षा मिली, जिसने उनके मन को राधा के चरणों में समर्पित कर दिया। इसके बाद उनके गुरु श्री मोहित गोस्वामी जी ने उन्हें अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज से मिलवाया। बड़े गुरु जी ने अनिरुद्ध को सहचारी भाव
की दीक्षा दी। दीक्षा के बाद अनिरुद्ध ने 10 साल तक बड़े गुरुजी की पूरी लगन से सेवा की। वह गुरुजी के लिए सारे काम करते, भोजन बनाना, कुटिया की सफाई करना, कपड़े धोना। वह कहते हैं कि गुरुजी की सेवा में इतना आनंद है कि समय का पता ही नहीं चलता। इस सेवा ने उन्हें विनम्रता और समर्पण का पाठ पढ़ाया। इन्हीं 10 वर्षों में अनिरुद्ध श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बन गए। प्रेमानंद जी की सत्संग में गीता, भागवत और राधा वल्लभ संप्रदाय के ग्रंथों की व्याख्या ऐसे होती है कि सुनने वाले प्रेम की रस में डूब जाते हैं। उनकी वाणी में बांसुरी जैसी मधुरता। साल 2016 में उन्होंने श्री हित राधा कैली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का मकसद था संतों, साधकों और जरूरतमंदों की सेवा करना। दवाएं, वह कहते हैं कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। साल 2020 के बाद प्रेमानंद जी की प्रसिद्धि बहुत तेजी से फैली। सत्संग के वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होने लगे। उनकी सादगी और प्रेम भरी वाणी ने हर किसी को आकर्षित किया। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, द ग्रेट खली जैसे कई मशहूर हस्तियां उनके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंची। सिर्फ 35 साल की ही उम्र में प्रेमानंद महाराज जी को एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। उनकी किडनियां खराब हो गईं। डॉक्टरों ने कहा कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। यह खबर किसी आम इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन प्रेमानंद जी ने बीमारी को कभी अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उनकी आंखों में राधा रानी के चरणों का ध्यान था और होंठों पर भगवान का नाम। जब भक्तों को उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो कई भक्तों ने अपनी किडनी दान करने की पेशकश की, लेकिन महाराज जी ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, मैं किसी को कष्ट देकर सुख नहीं लेना चाहता। आज भी उनके शरीर में बहुत दर्द रहता है। उनके चेहरे पर मुस्कान और दिल की शांति को बीमारी छू तक नहीं पाई। वह रोज सत्संग करते हैं, नियमित रूप से वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, जहां उनका शरीर का दर्द भी उनके समर्पण के सामने हार मान जाता है। प्रेमानंद जी का जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा समर्पण और भक्ति हर कठिनाई को पार कर सकती है। उनका कहना है कि राधा रानी की शरण लो, सब ठीक हो जाएगा। उनका जीवन हर उस इंसान के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा है। तो बोलो राधे राधे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।